हेलो फ्रेंड, फिर से मैं आपका वेलकम करने के लिए अपने YouTube के चैनल से डिकी बॉस फिजिक्स गुरु। आज आपके साथ फिर से मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर 10 के साथ मिलने वाला हूँ और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या पढ़ने वाले हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और देखते हैं कि इस चैप्टर इस टॉपिक में छोटी सी टॉपिक है और इस टॉपिक इतना ही ये वीडियो रहने वाली है, ये ज्यादा नहीं रहने वाली। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वांट टू क्लेरिफाई दैट द वीडियो इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, क्या है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की जो स्टोरी है अपने पास, ये इसका नाम क्यों रखा गया और ये ऐसा क्यों है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम आपको बताने वाले हैं। डोंट वरी, ये सारे केसेस को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू, यानी कि इसके एप्लीकेशन को क्वेश्चंस के थ्रू देखने वाले हैं कि ये प्रोसीजर क्या होता है ऐसे करके। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके सारी चीज़ों को समझने वाले। ठीक है, वीडियो बहुत छोटी है, डोंट वरी, है ना। ठीक है, एक कोई भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमने आपको लिख के रखा है। ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन का स्ट्रक्चर पहली बात दिखता कैसे है? क्या अगर इसने ये बोला, क्या बोला कि ये है, ये है, ये है, ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, मेरी आदत है हमेशा कि एक स्टूडेंट अगर कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे मैं ऑलवेज एक बैटरी लगा के रखता हूँ। वो बैटरी अपने लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है, बहुत ही हेल्पफुल, यानी कि कह सकते हैं कि बैटरी भी है यहाँ पे 0, यहाँ पे वही हमने ले लिया है ना। तो हमने कहा कि ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4 और ये है अपना R5। तो इसकी मीनिंग देखिए, एक्चुअली इंटरेस्टिंग टॉपिक है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन मतलब कि पत्थर की जो चक्की रहती है कुछ उसके टाइप से, क्या इसकी मीनिंग है क्या? अच्छा, इस चीज को तो एक्चुअली मैं भी नहीं जानता हूं कि क्या इसकी मीनिंग है, एक्चुअली इस नाम के पीछे क्या रीजन है इसका। लेकिन अगर देखा जाएगा, मुझे जहां तक 98% क्लियर है कि ये ऐसे ही बनाया गया होगा कि ये दो पार्टों के बीच में ये R5 वाला रजिस्टर जो पिस जाता है गेहूं की तरह। सो दैट्स व्हाई इस टॉपिक का नाम साइंटिस्ट ने अपना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि कैसी कंडीशन आने वाली है। चलिए देखते हैं अभी। अब हमने कहा कि भाई बैलेंस व्हीटस्टोन की जो कंडीशन है वो ऐसा कि अब अपने पास पोटेंशियल्स के जो पॉइंट आ रहे हैं अननोन के, वो एक V, एक 0, एक X और एक Y करके पा रहे हैं अपने पास। अब हमने कहा कि भाई करंट जो डिवाइड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, कौन सी सिचुएशंस आ रही है कि जिसकी वजह से करंट अपने पास डिवाइड हो रहा है। कि मान लीजिए कि इस बैटरी ने I करंट इधर की तरफ फ्लो किया और इधर I1 गया, इधर I2 गया, और ऐसी कंडीशन उसने लगाई कि इस और इस ब्रांच में, जैसे ये कंडीशन, ये एक एक्सपेरिमेंट है कि इस टाइप का अगर कंडीशन बनता है तो वो चारों रजिस्टर या फिर पांचों रजिस्टर के बीच में, वैसे तो पांचवा रजिस्टर तो कुछ होता नहीं, लेकिन बोलेंगे हम लोग ऐसे, भले उसमें बाद में करंट 0 हो जाती है तो क्या है, तो इन चारों रजिस्टर के बीच में कैसे रिलेशंस आते हैं और उन रिलेशन को हम लोग यूज करके क्या किसी भी ऐसी मतलब कि टफ टाइप की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाली सर्किट रहेगी, क्या उसको लेकर हम कर सकते हैं क्या? तो हमने ऐसा कहा, हमने नहीं ऐसा कहा, ऐसा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के साइंटिस्ट ने कहा जो इसको डिस्कवर किया हुआ है, उसने ऐसा कहा कि मान लेते हैं कि इस XY ब्रांच में, XY ब्रांच में, ब्रांच इन XY ब्रांच करंट इज 0, यानी कि इधर से करंट जा रही है, यानी कि टोटली I1 इधर से निकल जा रही है, ये I1, ठीक है, और ये I2 भी इधर नहीं जा रही है, ये इधर आ जा रही है।
ये कंडीशन बन रही है अपने पास। अब हमने कहा कि भाई चलो ठीक है ये कंडीशन बन रही है, तो देख लेते हैं क्या है कंडीशन कैसे। तो हमने कहा कि भाई चलो ये बात है, तो करंट अगर इसमें 0 है तो क्या ये और ये पॉइंट के यानी कि जो पोटेंशियल्स हैं क्या वो भी इक्वल होंगे। हमने कहा कि चलो भाई उस चीज को भी देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं है। एक्चुअली पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज यानी कि केवीएल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमने कहा कि भाई अगर ये पॉइंट V ये पॉइंट X हो जाएगी, है ना, ये पॉइंट इक्वल तो आ ही जाएगी। वैसे भी आप जानते हो किसी रेजिस्टर के अक्रॉस में अगर करंट 0 है और रेजिस्टर की वैल्यू R है, क्योंकि रेजिस्टर में करंट बहे ना बहे उसकी वैल्यू तो आ ही रहेगी, है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बाद में बात देख लेंगे, डोंट वरी उसके लिए। इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी रजिस्टर में करंट की वैल्यू 0 है तो सो दैट्स व्हाई इसका एक ही मीनिंग निकलता है। वो क्या है, वो एक ही मीनिंग है क्या कि या फिर रजिस्टर हो ही ना, वायर हो वो सिंपली, लेकिन उधर से करंट 0 नहीं होता है कि करंट तो वायर में फ्लो ही करती है। अब यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रही है, क्या कर रही है तब भी। तो इसकी एक मीनिंग है कि इसके अक्रॉस में पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या है 0, यानी कि ये पॉइंट x है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। यानी ये पॉइंट x हुई तो यानी इन xy ब्रांच, ऐसा बोला गया, ये कंडीशन ऐसी बोली गई, बोला गया। तो इसके बोलने के बाद हम लोग इन सारे चारों रजिस्टर के बीच में हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग इनके बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमने कहा कि चलो भाई v माइनस x है ना, इसके क्रॉस में वोल्टेज आ गया और उसी वोल्टेज को अगर किसी रजिस्टर R में I करंट फ्लो हो रहा है तो IR लिखते हैं, है ना, IR। तो IR लिख दीजिए भाई, ये वैल्यू इसमें करंट I1 और ये R1 है। एक्चुअली मैंने R1 R2 हाँ R1, ये R1 यानी इंटू I1 इंटू R1। क्या वही करंट इधर चली जा रही है, क्योंकि इधर करंट डिवाइड नहीं हो रही थी, इधर वो करंट आ रही है इस डायरेक्शन में, तो इधर भी I1 करंट है, R2 है। क्या ये वोल्टेज जो अपने पास आ रहा है, ये बताइए मेरे को, ये x है ना अपने पास, है ना, तो ये वोल्टेज v माइनस x है, लेकिन इधर x आ जाएगा वोल्टेज इसके अक्रॉस में। ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने इस रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज लिखा है, तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू I इंटू R, वो लिख दिया मैंने। लेकिन मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस में जो दो पॉइंट्स है, इस रजिस्टर के पॉइंट्स, एक पॉइंट ये एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल बता दो, उन दोनों का माइनस कर दूंगा पोटेंशियल तो भी पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, तो वो मैंने v माइनस x से निकाला। क्या यही वैल्यू यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी, यहाँ पे v माइनस एक्स है ना, ये भी v माइनस एक्स है क्योंकि ये पॉइंट v है, तो ये पॉइंट भी अभी हमने देखा कि वो क्या बन गई, x बनी। तो x की वजह से ये पॉइंट x अगर बनी तो इसमें भी करंट I2 R3 ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि v माइनस एक्स ही ये भी वैल्यू है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे v है, ये भी v माइनस एक्स है, तो हमने इसको भी इक्वल कर दिया I2 R3। अब हम लोग अगला एक इक्वेशन बनाएंगे x, ये इसके अक्रॉस में एक x है, x 0 है, तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू, अब इसमें करंट I1 है ना और रजिस्टर R2 इज इक्वल्स टू सेम, यहाँ पे ये भी पॉइंट x है, x0 यानी कि ये x0 ये भी x0, तो ये भी इसके इक्वल ही होगा। और ये वैल्यू क्या है I2 R4, ये वैल्यू आ रही है अपने पास। यानी कि यहां से हमने दो इक्वेशंस बनाए हैं, एक इक्वेशन ये बनाया, दूसरा इक्वेशन ये बनाया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कहेंगे कि भाई रिलेशन तो चाहिए अपने को, यानी कि रिलेशन चाहिए तो क्या करना है, डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू ये I1 R1 डिवाइड बाई I2 R2 है ना, तो ये I1 R1 तो I1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा R1 बाई R2 और इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा R3 बाई R4 है ना। तो ये रिलेशन अपने पास बन के आया है, यानी कि उसको और थोड़ा सा ढंग से लिखा जाएगा तो R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3, ये वैल्यू आ रही है ना। यह वही चीज है, यही चीज है, यानी कि हमारे पास ये रिलेशन बन के आया, यानी कि ये ऐसे आप ये इस तरह ऑलवेज याद रखो कि आप क्या करना, ऐसे कट करना, फट फट करके खत्म, यानी कि जो भी यानी इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी आमने सामने को मल्टीप्लाई कर लो। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये मल्टीप्लाई रहता है कि ये मल्टीप्लाई रहता है कि ये मल्टीप्लाई रहता है, तो आपको क्या करना है, खट खट, जो भी लाइन पे आएगा, जो भी लाइन पे आएगा वो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। देखो R1 R4 लाइन पे आया, R2 R3 लाइन पे आया, मल्टीप्लाई, और ये साइन भी कैसी है, मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लिकेशन की साइन।
तो हमने यहाँ से देखा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि इट मीन स्टेट दैट R5 के से करंट की वैल्यू क्या है, 0 हमारे पास, I डैश हम लोग इसको लेते हैं जो भी है, यानी कि करंट हम लोग लिखेंगे, I नहीं 0, क्योंकि यहाँ पे आई तो हमने ऐसे चर्चा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइए। तो ये वैल्यू क्या है, इस ब्रांच से करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जब हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया, यानी कि गैल्वेनोमीटर उस ब्रांच से, यानी कि x, y जो हमने लिया था, अभी वो x हो गया, उससे जो हमने 20 से गैल्वेनोमीटर पास किया या फिर गैल्वेनोमीटर को लगाया, तो देखा कि उस गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, यानी कि 0 डिफ्लेक्शन मीन स्टेट दैट व्हाट, कि भाई उससे करंट पास ही नहीं हो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का एक काम होता है, वो हमको पता है कि क्या करता है, करंट और वोल्टेज को भी मेजर करता है वोल्टमीटर की कंडीशन में। गैल्वेनोमीटर को ही हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। बस इसके बाद एक वीडियो 2 वीडियो के बाद वही चैप्टर, वही टॉपिक आने वाला, उसी को बताने वाला हूँ बस, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोगों ने देखा R1 R4 R2 R3 के बराबर आ गया, दिस इज द कंडीशन। अब कहोगे कि सर ये पहचाना कैसे जाएगा, तो बिल्कुल बड़े आराम से पहचाना जा सकता है ऐसे कि अगर आपको ऐसे कभी भी 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा दिखे, तो आपको क्या करना है, वहां पे उस कंडीशन में आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचना है, और उस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचने के बाद आप इस कंडीशन को फॉलो करेंगे या फिर ये वाली कंडीशन फॉलो करेंगे, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि करंट पूछता है, तो आपको क्या करना है, यू हैव गिवन वैल्यू ऑफ R1 R2 R3 R4, देन आप उसको रेशियो से इक्वल करके v माइनस x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे बैटरी भी दी रहती है, नहीं भी दी रहे तो भी ये वैल्यूज अगर दी रहेंगी तो भी काम पर चल जाएगा। ये वैल्यू देगा तो यहाँ से x निकल जाएगा, बैटरी v गिवन होता है, गिवन नहीं रहेगा तो कुछ और कंडीशंस आपको दी रहेंगी जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो करंट की वैल्यू, है ना। अब अपने को इसको एप्लीकेशन के, मतलब कि इसका एक एप्लीकेशन लिया जाता है, एग्जांपल्स किया जाता है, तो ज्यादा चीजें चमकेंगी अपने को, है ना। तो आइए देखते हैं। है ना, आइए हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाते हैं आपको। ऐसे चलिए सिंपल ले लेते हैं पहले, R ठीक है, ऐसा कुछ हमने लिया। तो हमने कहा कि भाई यहां पे बैटरी है जो 20 वोल्ट की है, वैसे आसान लेना चाहिए था एक्चुअली, है ना, क्योंकि R/8 का फॉर्मेट बना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी है। तो एक काम करते हैं, आसान ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा मेसी हो जाएगा तो आपको मजा नहीं आने वाला। तो हमने कहा कि इसको सबको R ले लो, छोड़ो जाने दो, सबको R ले लो, R R, है ना, समझना है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हम कर लेंगे, डोंट वरी। आइए अभी देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें सिचुएशन कैसी बनी अपने पास कि सर ने बोला था कि ये क्या था, R1, ये R2, ये R4, ये R3, तो ये क्या इक्वल है, देखते हैं मल्टीप्लीकेशन R² है ना, ये इस तरह करना था। तो यानी कि R² इज इक्वल्स टू R² की कंडीशन बन रही है अपने पास, यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू अगर इक्वल आ रही है देन ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी कि इससे करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करंट 0 हो जाएगा, ये V हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 20 हो गया। अब हमको क्या करना है कि करंट को यहाँ पे ढूंढना है कि करंट की वैल्यू क्या आने वाली है। तो हमने आपको और भी बहुत चीजें बता के रखी है कि भाई कैसे आप वैल्यूज को निकालोगे, करंट पैरेलल में जब डिवाइड होता है तो डायरेक्ट कैसे उसका वैल्यू निकाल सकते हो, वो वे भी मैंने आपको समझा के रखा है ना। तो अभी यहाँ पे इसी को देखते हैं कि कैसे यहाँ पे करंट आने वाला है। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वैल्यूज सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा,
है ना, लेकिन पहले हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट पहले बहुत बच्चों को निकालने नहीं आता है, वो गलती कर देते हैं, तो वो गलती न करे इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे, है ना। तो ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर अपने पास। तो ये आर 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 है ना। तो ये पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं कि ये पॉइंट x है, ये भी पॉइंट x है, यानी कि एक्चुअली ये दोनों पॉइंट्स मिली हुई हैं। तो ये दोनों कैसे पैरेलल, ये दोनों कैसे पैरेलल, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन फिर कैसा, सीरीज, यानी कि r/2 कितना हो गया, r/2 सीरीज में आया तो r आया। बहुत बच्चे कहते हैं कि ठीक है सर कोई बात नहीं, तो ये कितना आया r सीरीज में लेते हैं 2r, इनका पैरेलल ले लेते हैं तो वो r आ जाता है। r आंसर तब भी आया, लेकिन ये बाद में दूसरा नंबर रहे तो r आ रहा है तो करेक्ट हो गया, दूसरा नंबर रहेगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगी, वैल्यू वही आएगी। तब भी आप इसी दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हो, लेकिन दूसरी रजिस्टर की वैल्यू जैसे यहाँ पे r रहता, 2r रहता, r रहता, 2r रहता, तभी गलत हो जाता आपका, है ना। तो ये r रहता, 2r रहता, r रहता, 2r रहता, तो आपकी कंडीशन, आपकी जो करने का प्रोसीजर है वो 2r r 3r मतलब मैं बोल रहा हूँ ये 3r पहले 3r/2। अभी मैं कैसे करता, ये r था, 2r था, और फिर क्या था r2r है ना। तो ये 2r/3 और ये 2r/3 सीरीज में 4r/3 आंसर आ रहा है, और उस तरह कैसा आ रहा है 3r/2 आंसर आता है। तो यहाँ पे इफेक्ट आपको दिख जाएगा, तो आप उस तरह करते हैं। तो क्या करना है, ये दोनों पैरेलल, फिर इनका कॉम्बिनेशन जो बनेगा, ये जैसे ये पैरेलल तो r/2, यानी कि एक रजिस्टर यहाँ r/2 का और दूसरा रजिस्टर यहाँ r/2 का, यानी कि ये बीच की पॉइंट कौन सी, ये x पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सी v, ये पॉइंट कौन सी है 0, है ना। तो यहाँ पे बैटरी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ गया, पैरेलल r/2 था, तो करने का तरीका मैंने बताया, ये r आ जाएगा, r की वैल्यू मान लीजिए हमने क्या दे दी, r की वैल्यू 2 ओम दे दी, है ना। तो अपने पास ये कितना मैंने दिया था 20 वोल्ट, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/2 = 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर करंट आ गया, तो इधर कितना करंट जाएगा, इधर 5 एम्पियर जाएगा, इधर भी 5 एम्पियर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वली है वो, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग इसी में आगे क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, है ना। चलिए आपको मैं अलर्ट करता हूं कि आप अलर्ट हो जाइए, मैं आपको बेवकूफ बनाने वाला हूं। देखिए आप फिर भी बेवकूफ बन जाएंगे। देखिए कैसे, कि मैंने कहा कि चलो भाई एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक ठीक, ऐसे 20 वोल्ट की एक बैटरी दी हुई है, ठीक, ये 1, ये 2, ये 1 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें करंट की वैल्यू बतानी है, तो आप पॉज करिए, पॉज करके आप करना स्टार्ट करिए, मैं तो करता हूं, देखिए वो कैसे। तो बहुत बच्चे अब यहाँ पे ऐसे सोचते हैं कि मैंने बैलेंस व्हीटस्टोन पढ़ाया है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी कैसे रिलेटेड है, बैलेंस व्हीटस्टोन से रिलेटेड है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बैलेंस व्हीटस्टोन से रिलेटेड नहीं है। कैसे वो, कि भाई देखना है आपको, आंख खोलना है, खोल के आंख रहना है ना, खोल के आंख रहना, तो यानी कि कुछ करना है आपको, ऐसे नहीं आंख बंद करके कोई भी काम करोगे तो आप बच्चों को दिखेगा नहीं, वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के पीछे पड़ जाएंगे, रेशियो को इक्वल करेंगे, कट कट कट, हाँ हो रहा है, ठीक है, नहीं है, हाँ सर ये ऐसे ऐसे आएगा, गलत प्रोसीजर, गलत। आपको ध्यान देना बेटा, अगर ये 0 हो गया, ये 20 हो गया, ये भी 20, ये भी 0, ये सारे के सारे रजिस्टर आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। देखो ध्यान से, मैंने आपको बेवकूफ बना दिया, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके ऊपर गलतियां होती रहती है। ये मेरे सर भी हम लोग जब पढ़ा करते थे तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन हम किए थे, तो वहां भी इस क्वेश्चन को करने में मोस्टली स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि वो देखते नहीं एक्चुअली, है ना। ऑब्वियसली सबको झटके से तो नहीं दिखता है, और बैलेंस व्हीटस्टोन के पीछे ही जाता है ना, आंख बंद करके तुक 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 बैलेंस व्हीटस्टोन, हाँ नहीं हुआ, अरे को आएगा। तो ये 20 आ गया, तो सब में मैंने करंट पूछा है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच,
ईच ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा इधर से इधर ऐसे आई, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। हमको आई निकालने की वैसे जरूरत तो है नहीं, क्यों? क्योंकि अब देखिए मैं क्या बताता हूं आपको, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, एक ओम था, 2 1 3, 2 1 3 1 3 3 1 पैरेलल में है, 3 3 1 पैरेलल में है। तो 3 3 पैरेलल में 3/2 आ गया है ना। तो 3/2 और 1 पैरेलल में, तो मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1, ये 3/2 प्लस 1 5/2 आ जाएगा और ऊपर 3/2 आ जाएगा, यानी कि 3/2 डिवाइड बाय 5/2 है ना। ये 2 कैंसिल, 3/5। ऑलवेज जब कभी भी पैरेलल में रेजिस्टर आप ऐड करते हो तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू वो आती है कि जो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है कि कैसे। तो हमारे पास 3/5 वैल्यू आ गई, ये तो रेजिस्टर की वैल्यू है ना। तो हमको टोटल करंट चाहिए भाई, तो टोटल करंट क्या आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा 20/3/5, ये आई की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 100/3 या फिर 33.3 एम्पियर, ये वैल्यू आ गई। लेकिन हमको ब्रांचेस में करंट चाहिए, तो ब्रांचेस में करंट की मैंने आपको फिलॉसफी बता के रखी है, वीडियो क्लास में मैं वो चीज आपको चाहिए हो तो बता दूंगा कि उसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे फटाफट किया जाता है। लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको देखेंगे कि इस ब्रांच में कैसे करंट आएगा। तो यार पागल हो क्या, ये 2 1 3 इसके क्रॉस में आपको पोटेंशियल पता है, रजिस्टर के क्रॉस में उसका पोटेंशियल अगर उसको पता है तो आपको करंट निकालने में दिक्कत है क्या, क्योंकि रजिस्टर भी आपको पता है। तो 3 ओम का रजिस्टर है और उसके क्रॉस में पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट का है। तो क्या आंसर आएगा करंट का, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/R आ जाएगा, I इज इक्वल टू 20/3 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। फिर इसका इस वाले में कितनी वैल्यू आएगी, ये मान लीजिए कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/1 एम्पियर, ये एम्पियर। और फिर इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे I3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी 2 1 3, तो 20/3 एम्पियर, ये करंट है हमारे पास, है ना। अगर हम लोग इन सारे करंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू मिलने वाली है, आप चेक कर सकते हो। 20/3 की वैल्यू कितनी आती है, 20/3 40/3 है ना, कितना आ रहा है। सारे करंट्स को ऐड करेंगे I1 + I2 + I3, तो हमारे पास I आना चाहिए जो इधर आया है 100/3। तो क्या I इज इक्वल टू I1 + I2 + I3, ये इज इक्वल टू क्या आ रहा है 20/3 + 20/3 + 20, तो ये आ गया 40/3 + 20 100/3, इधर आ गया, वही वैल्यू आ गई है ना। तो हम लोग इससे देख सकते हैं, तो थोड़ा सा आंख खोल के भी देखा जाता है कि यार बैलेंस ब्रिटिश होनी है या फिर उससे भी आसान कुछ दिया हुआ है ना। अभी देखते हैं आगे, हम लोग आगे बैलेंस विद स्टोन में हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, हर जगह हर एक बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी कराना अपना कर्तव्य है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैं बच्चों को ऑलवेज मानता हूं कि जिस पॉइंट के अक्रॉस में आपसे कुछ भी पूछे उसके अक्रॉस में एक बैटरी लगा लीजिए, फील आएगा थोड़ा सा। ये वी हो गया यहाँ पे, सॉरी हाँ यहाँ पे 0, यहाँ पे वी मान लेंगे। और अब अननोन पॉइंट्स जो बच रही हैं वो अपने पास कौन सी बच रही हैं, ये पॉइंट्स अननोन बच रही है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, ये दे दिया हमने R, ठीक नहीं 2R, ठीक है, ये R, ये R, ये R ऐसे दे दिया मान लीजिए। देखते हैं इस पे बैलेंस विटी स्टोन ये है क्या, चेक करते हैं। तो मानने का कंडीशन, अब इसको कैसे रीडिजाइन किया जाएगा, अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये पॉइंट है इधर से इसमें जुड़ा है, तो ये इससे सीरीज में नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली पॉइंट आ जा रही है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे ना, ऐड नहीं हो पाएगा, पैरेलल में भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से इस फिगर को डाउनलोड करेंगे अपनी शक्ति के अनुसार। देखिए अब क्या है, ये पॉइंट 0, तो हमारे पास 4 अननोन पॉइंट्स आ रही है ना, 4 अननोन पॉइंट्स आ रही, तो एक पॉइंट V, एक पॉइंट X, एक पॉइंट Y, एक पॉइंट 0, ये 4 पॉइंट्स हैं।
तो 4 पॉइंट्स को हम लोगों को यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये x हो गई, ये v हो गई, ये y हो गई, ये 0 हो गई। तो ऐसे करके इसको प्यार से मोहब्बत से कोई भी काम हो सकता है। और ऐसे हमने 4 पॉइंट्स बना लिया। बनाने के बाद मिलाना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने मिला लिया, क्योंकि हम जानते हैं कंडीशन क्या आने वाली है। अब हमने कहा कि v ये है, तो v और x में, v और x के क्रॉस में एक रजिस्टर है, तो v और x में एक रजिस्टर हमने यहाँ लगा दिया। इसी तरह v और y में एक रजिस्टर, ये पॉइंट y है, तो v और y में एक रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, है ना। वो वैल्यू भी लिखते चले साथ साथ में, है ना। v और y में 2r है। और इसी तरह हमने देखा x और 0 में, ये पॉइंट 0 की है, x और 0 में क्या है, एक रजिस्टर अपने पास दिख रहा है, तो इसको 2r नहीं, इसको r लेते हैं, इसको r और इसको 2r लेते हैं, हाँ, है ना। तो अभी क्या, अभी x और 0 में कितना, x और 0, x यहां है, 0 ये है, उसमें r रजिस्टर है एक अपने पास, ठीक है। और फिर यहाँ पे r लिख देते हैं, इसको भी, ये v और x में एक था, तो इसको भी r लिख देते हैं। v और y में एक था, तो वो 2r था, उसको लिख दिया हमने, है ना। टिक कर दीजिए इसको, चाहिए तो। x और y में एक रजिस्टर है, x और y में भी एक रजिस्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, r है। और y और 0 में भी एक रजिस्टर है, y और 0 में भी एक रजिस्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2r है। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ये बना कंडीशन, और इसके अक्रॉस में आपको बताना है ऐसे करके, है ना। अभी अगर यही अभी पूछता कि ऐसे करके है, ऐसे करके मान लीजिए x और y, है ना। अभी यही भी क्वेश्चन अभी हम लोग को देंगे, अभी देख लेते हैं उसको भी, उन क्वेश्चंस को भी। अभी हमने कहा कि चलो भाई, ये बैटरी कितने की लगा दें, बोलिए आप। बैटरी लगा देते हैं 20 वोल्ट की, चल 20 वोल्ट की। अब ये आ गया, क्या ये कंडीशन, क्या ये 2r है, क्या ये कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन को फॉलो कर रहा है। तो सर ने बोला था क्रिस क्रॉस, तो जो लाइन के अलॉन्ग आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो r इंटू 2r इज इक्वल्स टू होना चाहिए ये इंटू 2r, तो 2r इंटू r, यानी कि वही आ रहा है ना, दोनों इक्वल है। यानी कि क्या है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इट विल स्टेट दैट दिस ब्रांच करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से, है ना। यानी कि कॉम्बिनेशन इसका फिर से, यानी कि इसका एक फिगर हम लोग फिर से इधर डाउनलोड करेंगे, तो क्या आएगा, वो कुछ ऐसा आता हुआ दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये 2r, ये r, ये 2r, ये भी r, है ना। बैटरी अपने पास इधर लगी हुई है ना। बार बार बोलता हूं कि ये चीज x है, हमने वहां पे x इस चीज को ली थी, यानी कि ये पॉइंट्स ऐसे जुड़ा हुआ, करंट इधर से क्या है, 0 है, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 2r r, कैसे, पैरेलल। तो 2r इंटू r कितना हो गया, 2r इंटू r, ये कैसे हो गया, पैरेलल में, और डिवाइड बाई 3r, है ना। तो 2r बाई 3 आंसर आ जाएगा, 2r बाई 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, फिर दोनों सीरीज में, तो दोनों सीरीज 2r बाई 3 4r बाई 3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 4r बाई 3। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे कॉम्बिनेशन बन लिया था, तो वो यहाँ पे उतार दिया, यानी कि r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 4r बाई 3। तो I की वैल्यू बैटरी से कितना जाएगी, तो I की वैल्यू हो जाएगी 20/4r बाई 3, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इतना एम्पियर करंट आ रहा, एक ही r की वैल्यू कुछ दी रहेगी, वो बात देना, आंसर निकालना, ठीक है। तो ये इस तरह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज करते हैं, हमने देखा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बनते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर रिकंस्ट्रक्ट करवाता है, फिर उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। कई बार ऐसा होता है कि पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, फिर बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के बाद कुछ कंडीशन दूसरी उस सर्किट की आती है, बड़ी सर्किट जिसमें सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज ना रहे, उसके अलावा पैरेलल सीरीज की कॉम्बिनेशंस भी रहे, तो वहां पे ऐसे करके देखना पड़ता है। जेईई में एग्जामिनर कैसे भी करके क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है, ठीक है। तो उससे आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना है। तो आइए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत ही एकदम मस्त एकदम, देखिए और भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। आइए गोला पे भी क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे मैंने 3 रजिस्टर यहाँ पे बना दिए, टक टक टक, ठीक है।
ये पॉइंट मान लीजिए क्या है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y। ठीक, अब हमको इसमें सबकी वैल्यूज भी देनी पड़ेंगी ताकि तभी काम वो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो 7 रजिस्टर टोटल, और 7 रजिस्टर कैसे जुड़ेंगे, और भी हम रजिस्टर लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए अब उनको हम देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होगा। अब अपने पास यहाँ पे पॉइंट्स टोटल कितनी दिख रही है, ये पॉइंट x तो ये पॉइंट भी x है ना y की तरह, ये पॉइंट y तो ये पॉइंट भी y, ये q, सारी पॉइंट्स पता हो गए। अब इस फिगर को इधर डाउनलोड करते हैं, है ना। डाउनलोड तो अपना पुराना प्रोसीजर है। तो हमने कहा कि p q x y 4 पॉइंट, तो हमने कह दिया, एक सेकेंड, हाँ, p q x y 4 पॉइंट है अपने पास, ये y है ना। तो p से x में एक रजिस्टर, तो p से x में एक रजिस्टर बना दिया, और फिर p से y में भी एक रजिस्टर, 2 पॉइंट्स के बीच में एक रजिस्टर, तो इससे भी एक रजिस्टर बना दिया। एक सेकंड, p से y में भी एक रजिस्टर बना दिया, इसलिए लाइन पहले खींच लेते क्योंकि आर्ट तो अपना जानते हैं माशाल्लाह। तो p से y में, अब ये y से q में एक रजिस्टर अपने पास, ठीक है। फिर x से y के बीच में भी एक रजिस्टर है, फिर उसके बाद x से q में भी एक रजिस्टर है। क्या और भी रजिस्टर है क्या? हाँ, q से y में 2 रजिस्टर है, p से x में 2 रजिस्टर है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर ऐसे बनाना पड़ेगा और एक रजिस्टर ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और क्या है ना। तो इसके बाद अभी वैल्यू मैंने इधर कुछ भी दी नहीं है ना, क्योंकि बैलेंस शीट स्टोन बनाने के लिए वैसे ऑब्वियस क्वेश्चन में दे रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत इसको पलटी मारूंगा, मतलब अपने हिसाब से वैल्यू सेट करके दूंगा ताकि वो बैलेंस शीट स्टोन को शो करे, है ना। आइए आगे कंडीशन क्या बनेगी, ये ऐसे बनेगी, ऐसे 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 ऐसे, ये r/2 r/2 हो गया, ये हो गया r/2 हो गया, ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। ये r/2 तो ये वाले रजिस्टर r है, r मतलब सबकी वैल्यू तो r है वो, लेकिन उसमें वैल्यू हम देंगे आपको, डोंट वरी, है ना। तो कहने का मतलब ये r/4 बन गया सर, तो इसको भी r/4 टाइप से आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो हमने कहा कि चल भाई ठीक है, r/4 बन गया तो कोई बात नहीं है, ये वैल्यू हमने 2 ओम दे दी, ये वैल्यू भी 2 ओम दे दी, ठीक, और ये वैल्यू भी 2 ओम दे दी, ये वैल्यू भी 2 ओम दे दी, ठीक है। तो Q के क्रॉस में आपको वैल्यू आपको पता चल गई होगी, यानी कि R की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2/2 यानी 1 आ गया, 1 आ गया। अब वैसा ही फैक्टर ये भी बनना चाहिए 1 और ये करके, तो एक की वैल्यू 1/4 दे देते हैं, एक की वैल्यू 4 दे देते हैं, चलेगा क्या? या फिर क्या चलिए ठीक है, आर की वैल्यू अगर 1 देते हैं इस कंडीशन में, तो है ना, तो ये वैल्यू अपने पास आर बनी है और ये वैल्यू भी आर बनी है, तो इसमें ये वाला रजिस्टर पी और वाई के क्रॉस में, पी और ये रजिस्टर को क्या कितना दे दें, 1 ओम दे देते हैं, और ये x और y के क्रॉस में, यानी x और q के क्रॉस में ये भी, तो इसको भी 1 दे देते, तो 1 × 1 ही होगा, है ना। और यहाँ पे 2/2 1, 2/2 1, तो 1 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि r की वैल्यू हमने क्या दी है, तो इससे क्रॉस में तो हम लोगों ने वो निकाल के रखा है, तो ये वैल्यू भी कितनी 1, ये वैल्यू भी कितनी 1। तो ये हमारे पास बैलेंस विटस्टोन अभी तैयार हो चुका है पूरा पक के, अब खाने की देरी है। बैटरी में कितना दे दूं इसके क्रॉस में, अगर करंट चाहिए तो, वैसे तो अभी क्वेश्चन समाप्त हो गया, लेकिन करंट चाहिए तो आप क्या करो, बैटरी ले लो भाई, बैटरी ले लो 20 वोल्ट की, क्या करना है 20 वोल्ट की बैटरी ले लो, काम स्टार्ट करो। ये यानी कि ये वाले ब्रांच से करंट की वैल्यू क्या 0, तो यानी ये x, तो ये भी x, खत्म, यानी ये पैरेलल में, यानी कि r/2, यानी कि ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो सब 1 हो गया, और 1 कैसे पैरेलल में, तो कितना आ गया 1/2, 1 कैसे पैरेलल 1/2 कैसे सीरीज में, तो 1 आ गया, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, I = 20/1,
यानी कि आई की वैल्यू जो आएगी वो 20 एम्पियर आएगी, यानी इधर से बैटरी 20 एम्पियर करंट फेंकेगी बाहर की तरफ। तो इस तरह आप देख सकते हो। अब रही बात, थोड़ा सा बच्चों को पैरेलल में करंट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उस चीज को भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं, फिर देखा जाएगा आगे क्या है कैसे है। चलिए, अब हमने कहा कि भाई मान लीजिए ऐसे ये करके ऐसे करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, यहां से करंट आया आई, इधर करंट गया I1, दो ही लेते हैं, दो में ज्यादा और समझ में आएगा, ये I2 गया, इधर करंट के में रजिस्टर R1 था, इधर रजिस्टर ये मान लेते हैं कि ये 6 एम्पियर इधर से करंट जा रहा है, कितना एम्पियर, 6 एम्पियर, ये 2 है और ये 2 है और ये 4 एम्पियर है। दो मेथड से इसको बताता हूं कैसे करंट आपको निकालना है, ठीक है, कि कितना करंट इसमें जाएगा। अब ये पैरेलल में है, ऐसे करके ये इधर एक बैटरी लगा देते हैं हम लोग, बैटरी ऑलवेज लगा के रखिए, बैटरी की वैल्यू हम नहीं बताएंगे क्योंकि 6 एम्पियर करंट दे दिया तो मे भी इसका इक्विवेलेंट उतना ना आए, तो 6 एम्पियर करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। हमने बस एग्जांपल के लिए 6 एम्पियर ले लिया है, बैटरी की कुछ वोल्टेज है, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग बैटरी का वोल्टेज एडजस्ट कर लेंगे, क्या करना है, क्योंकि होता कितना है, V by R is equals to I होता है, तो V by R is equals to R की R इक्विवेलेंट की वैल्यू I कि 6 से मल्टीप्लाई V की वैल्यू रख देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो ये हमने कहा कि फिर अब यहाँ पे करंट जितना आएगा वो I आएगा, तो इसमें करंट कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमने कहा था कि I1 है ना, I1 रेशियो I1 by I2 जो होता है वो R2 by R1 होता है, या फिर क्या कर सकते हैं 1/R1 रेशियो 1/R2 भी कर सकते हैं। तो ये इसी तरह लिखा जाएगा, तो R2 ऊपर चला जाएगा, ये इसको कैसे लिखा जाएगा, इस चीज पे ऐसे ही लिखा जाएगा ना, 1/R1 डिवाइड बाई 1/R2, तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये R2 by R1 आ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो में करंट डिवाइड होता है ना। तो ये 2 है, ये 4 एम्पियर लिया मैंने, ओम होगा ये, है ना। तो ये 2 है, ये 4 है, तो आपको दिख रहा होगा कि करंट इसमें, इसका ये आधा है, मतलब कि ये 4 है, ये आधा है इसका, तो इसका करंट इसमें दोगुना जाना चाहिए, है ना। वो हम लोग देखते हैं कैसे आता है। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू अपने पास क्या है, 6 एम्पियर है, ये नॉर्मल वे है, I1 प्लस I2 की वैल्यू 6 एम्पियर, तो हमको तो ये पता नहीं, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास है, ये क्या है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, यानी कि ये R2 है, ये 4 by 2, यानी कि आ जा रहा है 2:1, तो I1 by I2 की वैल्यू 2:1, तो इधर से I1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 2/1 है ये, इसको 2/1 लिखा जाएगा, तो 2I2 आएगा, है ना। देखिए दोगुना करंट आ गया, किसमें, I1 में, और I2 का दोगुना करंट आएगा, मैंने बोला भी था, लेकिन हम लोग उसको करके देखते हैं क्योंकि हर जगह ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे भरना सोचा, हमने कह दिया कि ये भर देते हैं हम लोग यहाँ पे, किसकी, I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू 2I2 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 6 एम्पियर, ये वैल्यू आ गई। अब इधर से आ गया 3I2 इज इक्वल्स टू 6, I2 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, है ना। I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, यानी कि I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर, यानी कि 4 एम्पियर 2 एम्पियर 6 एम्पियर हो गया। चलो भाई बात सही, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर। अब आ जाइए आगे, यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, इसको डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, यानी कि I1 अपॉन I2 की वैल्यू 2:1 आई, है ना, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं I1:I2 की वैल्यू 2:1 आई। अब इसको क्या करना है भाई, इसको ऐसे करना है कि जो भी आया है इसको तो ऐड कर लीजिए, रेशियो में जो भी हो सबको ऐड कर लीजिए। मान लीजिए इसी तरह I1 रेशियो I2 रेशियो I3, इस कंडीशन में ऐसे किया है, तो उसको भी क्या करना है, ऐड करना है आपको, है ना, फाइनली ऐड करना है। जैसे मान लीजिए 2:3:1 करके, तो 2 + 3 + 1 कितना हो गया, 6, इस तरह ऐड कर लेना है, और उसको डिनोमिनेटर में लिख लेना है, यानी कि यहाँ पे 3 इस तरह कर लिया, ठीक है, और मल्टीप्लाइड विद सबके लिए करंट टोटल लिखना है, 6 हो गया, ठीक है। अब हमको मान लीजिए कि क्या निकालना है, I1 निकालना है अपने को, I1 हमारे पास 4 एम्पियर आया, यानी कि यही I1 यहाँ से भी आना चाहिए, तो I1 हमको निकालना है। तो यार I1:I2 2:1 आ रहा था अपना, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2:1 है ना, तो इसी तरह इसको लिख देंगे, यानी कि 2 ये I1 के लिए, और ये अपॉन में लिखा जाएगा ना, इस तरह कर लिखेंगे, और ये I2 के लिए, तो ये 2:1 लिख दिया, ये आ गया 2, ये आ गया आंसर, यानी कि I1 =
4 एम्पियर। डायरेक्ट आंसर यानी फॉर्मूला I1 is to I2 is equals to R2 रेशियो R1। तो अब इसको क्या लिख देंगे, I1 की वैल्यू आ जाएगी R2 प्लस R1 R2 इंटू I, ये वैल्यू I1 की डायरेक्ट करते हैं। तो इस तरह आप डायरेक्ट काम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ये है। वीडियो कितनी हो गई? तो इस तरह हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को करते हैं, है ना। कहीं भी आपको 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा दिखे तो आपको किसके बारे में सोचना है? आपको सोचना है कि क्या इस कंडीशन में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई किया जा सकता है। सोचना है, ये आपको सपना नहीं आएगा, ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस जितना, प्रैक्टिस जितना आप करते जाओगे उस तरह का आप एक्सपीरियंस पाते जाओगे, है ना। कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था वो काला चोर ले गया, ये हो जाएगी फिर कहानी आपका। तो उस तरह करना नहीं है, बिल्कुल भी एकदम आराम से, इत्मीनान से बैलेंस व्हीटस्टोन को समझिए। जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस डाउट को बिल्कुल पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को करते हैं। क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में, अभी देखिए इसके पीछे वाली वीडियोस में ही कितने सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। 1 घंटे 10-10 मिनट, 21-21 मिनट। तो वीडियो लंबी इसीलिए हो जा रही है क्योंकि मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे लिए हैं। सो दैट्स व्हाई वीडियो इज टू लॉन्ग, और मैं इसमें वो रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।